हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि 2a प्लस 3b प्लस सी 6c बराबर में 0 हो तो ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर में 0 का कम से कम एक मूल होगा, किस अंतराल में होगा ये भी हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या कहती है ये समझ लो। देखिए, हम लोग बोलेंगे रोले के प्रमेय के अनुप्रयोग। रोले के प्रमेय के अनुप्रयोग ये इस तरह से बोलते हैं क्या कि हम लोग जानते हैं कि रोले प्रमेय अगर किसी फलन के लिए संतुष्ट होती है तो उस फलन का अवकलन करने पर 0 के बराबर करेंगे तो c का मान x का एक मान ऐसा मिलेगा जो दिए गए अंतराल के अंदर आएगा ही आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि fx के दो हलों के मध्य f डेश x का एक हल उपस्थित होता है। एक हल उपस्थित होता है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि fx किसी अंतराल में हमें दे रखा है और रोले की प्रमेय क्या कहती है कि a से b के अंतराल में fa बराबर में fb होता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से मान के चलते हैं कि fx के दो हल है तो f डेश x का एक हल होगा, उस अंतराल के मध्य में स्थित होगा। तो यहाँ पे अपने पास ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस है, इसको मैं बोलूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये दे रखा है। तो मैं f डेश x को मान के चलता हूं कि ये किसके बराबर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर है। ठीक है, तो वो अंतराल मैं निकालूंगा जिसके लिए ये 0 के बराबर हो रहा है, तो इसके लिए मेरे को इसका समाकलन करना पड़ेगा और मैं मान के चलता हूं कि fx जो है वो ax क्यूब बटा में 3 प्लस bx स्क्वायर समाकलन हो रहा है, ये देख ली, और प्लस cx। यहाँ पे कोई अचर पद नहीं मानता हूं मैं मान के चलता हूं कि केवल इतना ही fx था जिसका अवकलन ये हुआ होगा और इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज कि अगर मैं x का मान 0 के बराबर रख दूं, x का मान 0 के बराबर रख दूं तो f0 का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो एक चीज और अपने पास शेष रह गई, क्या देखिए, अब देखिए ये अपने पास एक मान तो मिल गया, मतलब अंतराल का एक बिंदु मिल गया। और देखिए यहाँ पे देखो कम से कम एक, यहाँ पे मैंने इसको परिभाषा को भी सही नहीं किया है, f डेश x का कम से कम एक हल, कम से कम एक हल, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक हल तो मिलेगा ही मिलेगा इस अंतराल में। तो f0 बराबर 0 मिल गया, मतलब कि अंतराल का एक किनारा मिल गया। दूसरा किनारा भी हमें ढूंढना है, तो देखिए एक किनारा इसमें आपको दिख रहा है, या तो इसमें है या फिर इसमें है। तो हम देखो पहले वाले अंतराल को रखते हैं, ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए क्योंकि इसमें एक किनारा 0 नहीं है। दूसरा किनारा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एक जैसे मैं एक रखता हूं तो यहाँ पे f1 रखते हैं तो ये बराबर हो जाता है a बटा 3 प्लस b बटा 2 प्लस c, इसके बराबर हो जाएगा। इसको आगे मैं हल करूंगा तो ये बन जाएगा लघुत्तम लेने के बाद 2a प्लस 3b प्लस c प्लस 6c और बटा में 6 के बराबर ये बन जाएगा। ये f1 का मान है अपने पास। और देखो सवाल में पहले ही बोला गया था कि 2a प्लस 3b प्लस 6c का मान 0 के बराबर है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि f1 का मान 0 के बराबर है। तो देखो f1 बटा 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चेक भी करोगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मान दे रखा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ मान आएगा और इसमें लघुत्तम भी लोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई मान नहीं दे रखा था। ये एक मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे पहले ही मान दे रखा है कि ये 0 के बराबर है। ठीक है जी, तो अपने पास f1 का मान भी 0 के बराबर आ गया, f0 का मान भी 0 के बराबर आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि fx जो है, अगर x का मान 0 से लेके 1 के बीच में है, x का मान 0 से लेके 1 के बीच में है इस तरीके से, तो इसमें रोले की प्रमेय संतुष्ट हो रही है fx में। और साथ ही साथ ये समझो कि f डेश x जो है वो 0 के बराबर होगा, जहां पे x का मान इस 0 से लेके 1 के बीच में कम से कम एक हल मौजूद करेगा, एक हल उपस्थित होगा इस अंतराल के अंदर। तो वो अंतराल ही हमें पूछा था, तो अंतराल क्या आ गया, 0 से लेके 1 का अंतराल। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।